Exercise 4.3, question number 4, class 10th NCERT. The sum of the reciprocal of Rahman's age in 3 years ago and 5 years forms now is 1/3. Find his present age. रहमान की 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का जो सम है वो 1/3 है, तो हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। सॉल्व। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर। मान लेते हैं कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। देन आफ्टर 3 years ago रहमान एज is equal to x minus 3 year। ये x minus 3 हम कैसे लिख रहे हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि अभी आपकी एज 15 ईयर है, तो आज से 3 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आपके पास जवाब होगा कि 12। आपने क्या किया, अभी की जो एज है उसमें से अभी की एज 15 में से आपने 3 ईयर को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर अभी की एज कितनी है x, और उसमें हमने 3 ईयर को माइनस कर दिया, तो ये उसकी 3 साल पहले की एज आ गई। अब इसी प्रकार से वो कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर आफ्टर एंड इट्स रेसिप्रोकल हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल निकालने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा है कि उसकी जो 3 वर्ष पहले की एज है उसका रेसिप्रोकल और 5 वर्ष बाद की जो एज है उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है, इसलिए हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल निकालने की आवश्यकता है। रेसिप्रोकल मतलब इसके अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको उलट कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, 1/x minus 3 हो जाएगा। ये हमने समझने के लिए बताया था आपको, तो ये 1/x minus 3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल किसका, x minus 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x minus 3। अगेन आफ्टर 5 years रहमान एज इक्वल टू x plus 5 ईयर। 5 साल के बाद रहमान की जो एज है वो x plus 5 हो जाएगी। कैसे, इसे भी हम वैसे ही समझेंगे। मान लो अगर आपकी एज अभी 15 ईयर है तो 5 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 20 ईयर। आपने क्या करा, अपनी ही अभी की एज में आपने +5 ऐड कर दिया, तो अभी की एज क्या है x, उसमें +5 ऐड कर देंगे, तो आफ्टर 5 ईयर की रहमान की एज निकल आएगी। एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल x plus 5 का 1/x plus 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन इसकी 3 ईयर एगो की एज मतलब कि 1/x minus 3 और 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर एज जो है 1/x plus 5, उसका जो रेसिप्रोकल है उसका सम 1/3 हमें दे रखा है। सम मतलब प्लस, उनका जो सम है वो 1/3 हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसका इधर इंटू करेंगे तो x plus 5
प्लस इसका इधर इंटू करेंगे x माइनस 3, तो इन दोनों का आपस में भी इंटू हो जाएगा। x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल 1/3। ये वाला x और ये वाला x दोनों प्लस के हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। 5 में से 3 गया तो ये बचेगा प्लस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 3 का इधर, तो मैं यहाँ पर सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 का इधर कर देता हूँ, तो x माइनस 3 और x प्लस 5। यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6x और फिर 3 2 जा 6। यहाँ पर फर्स्ट से x की पावर 2 और फर्स्ट का सेकंड से 5x, सेकंड का फर्स्ट से माइनस का 3x और सेकंड का सेकंड से प्लस माइनस 3 5 जा 15। यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 6 x स्क्वायर। 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा 2x और माइनस का 15। अब हम क्या करें, इधर से ये सारी चीज़ें इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं। x स्क्वायर वैसा ही 2x, 6x को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 वैसा ही 6 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस साइन है इसलिए चेंज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0, x स्क्वायर 6x में से 2x गया तो 4x बचेगा माइनस का, और ये 21। अब हम इसे फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ 1 है, तो 21 बन जाए 21। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और प्लस या माइनस करें तो 4 आए। हमें मीडियम टर्म को तोड़ना होता है, तो ये x स्क्वायर तो जस्ट कटर्स आ जाएगा। अब ये देखें कि 21 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है। कितनी बार में आता है, 7 टाइम। तो 3 7 जा 21 और 3 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा 4। तो मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है, प्लस या माइनस करने पर 4 भी हमें मिल रहा है। तो चूंकि इसका साइन माइनस है तो बड़ी संख्या हमें माइनस की लेना पड़ेगी, तो माइनस का 7x और प्लस का 3x। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे इसलिए एक संख्या माइनस की और एक प्लस की होना जरूरी है, इसलिए अगर हमने इसको माइनस ले लिया है तो दूसरी हमें प्लस लेना होगी। यहाँ आ जाएगा 21। यहाँ पर 2 का हमने इसे 2 टर्म में ब्रेक कर दिया है, तो ये 2 के पैर बना लें हम। यहाँ से 0, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x की पावर 2 में से एक x बाहर निकल चुका है तो 1x बचेगा, माइनस यहाँ से x हमने बाहर निकाल लिया है तो यहाँ 7 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, प्लस 3, और इधर बचेगा x माइनस 7। पूरा का पूरा फैक्टर ही कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7, और इधर बचेगा, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया तो x बच जाएगा, और यहाँ से इसको निकाल लिया तो 3 बच जाएगा। इसलिए नाउ x माइनस 7 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। x इक्वल टू यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3, इम्पॉसिबल है। x इज इक्वल टू माइनस 3 इम्पॉसिबल आंसर है। क्यों? क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 ईयर। मतलब रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 7 है। ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।